होगा। वेलकम कानूनी चर्चा पर आज बात होगी चर्चा आम बखास की। आज जो इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं आफ्टर ए डिकेड in compliance to direction of Supreme Court of India, in the case you may say Article 370 of Constitution of India. The direction was made to Government of India to hold election in Jammu and Kashmir by 30th of September 2024. Now I will confine the order to this extent, and according otherwise also Government of India in a democracy is supposed to hold election. Sufficient time has already elapsed. Now 10 years are there. Please तो आज ये हमारा टॉपिक आज का रहेगा जो आर्टिकल 370 पोस्ट political situation in Jammu and Kashmir and election in Jammu and Kashmir, जो 3 फेजेस में हो रहे हैं और फर्स्ट फेज उनका हो चुका है। सेकंड फेज की पोलिंग 25th ऑफ दिस होगी सितंबर को और मुझे लगता है लास्ट फेज 1st ऑफ अक्टूबर को होगा। तो असलम साहब आप अनम्यूट कर लो अपना ये जो, तो आप मुझे बताओ। तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं पहले आपको। एडवोकेट असलम चौधरी कश्मीर से मुझे साथ जुड़े हैं, ये आगे भी जुड़ते हैं। ये एक ग्राउंड लेवल पे काफी रिसर्च वर्क करते रहते हैं। ये एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिक्स की काफी जानकार हैं और खासकर जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स और इसका इंटरनेशनल नेशनल क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, क्या पॉलिटिक्स है कश्मीर की और इसके जो क्या है। और पर्टिकुलर आज हम कन्फाइन करेंगे इलेक्शन जो फर्स्ट फेज हुआ है और सेकंड फेज होना हो और जो पॉलिटिकल पार्टी जहां पे ये जो अपने अपने पार्टिसिपेशन दे रहे हैं इलेक्शन में। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए असलम। जैसे कि सर हमने पिछले एपिसोड में उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर बातचीत की थी और आज मैं श्रीनगर की हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं जो शमीमा फिरदौस यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट अक्सर जीता करती थी। आज कुछ और चीज देखने को मिला, इसे शहर खास डाउनटाउन कहते हैं, जहां से मैं अगर 3-4 साल पहले गुजरता था या 2008, 9, 14, 16 इन ईयर्स में जब मैं यहाँ से गुजरता था, जब मैं एलएलबी करता था, तो चारों तरफ से पथराव हुआ करता था। और आज मैं हैरान रह गया कि महबूबा मुफ्ती जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रही है, पीसफुली वो आई और उसने यहाँ जलसा किया और उनका जो कैंडिडेट था यहाँ पर आरिफ साहब जो एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो ग्रास रूट लेवल पे जुड़े थे और ग्रास रूट के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे उनको भी मैंने पीडीपी की रैली में देखा और वो कहने लगे कि हम अब थक चुके हैं ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट से, अब नए चेहरे चाहते हैं। और एक खास बात मैंने मैडम महबूबा मुफ्ती जी की ऑब्जर्व की, इनके वालिद साहब बहुत बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे, बड़े पॉलिटिशियन थे और मैंने सुना है तज्जिया निगारों से कि जब वो मीडिया से खिताब करते थे तो एक नजर ऑडियंस पे रहती थी और दूसरी सहाफियों पे रहती थी ताकि अटेंशन भी बरकरार रहे और स्पीच का पॉलिटिकल रिदम जो है वो चलता रहे। वही चीज मैंने बहुत करीब से महबूबा मुफ्ती जी में भी आज ऑब्जर्व की और मैं उनके बड़े करीब बैठा था और जो खवातीन की तादाद थी वो भी काफी ज्यादा थी आज के इस जलसे में। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जहां गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत हुआ करती थी, जहां फारूक अब्दुल्ला का नाम होता था, खास उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती जी का भी नाम जम्मू कश्मीर की राजनीति में हो सकता है। और पीडीपी के साथ यूथ लीडरशिप का जुड़ना ये एक इस तरफ इशारा करता है कि इंजीनियर रशीद को भी छोड़ के लोग पीडीपी को स्ट्रांग कर सकते हैं फ्यूचर में। ये जम्मू कश्मीर में जैसे उड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस वेव थी,
वैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या पुलवामा में पीडीपी की तरफ हमने देखी ये चीजें। तो मैं थोड़ा रोकता हूं और थोड़ी इस पे बात आपने जो बात की हवा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, असलम साहब, तो हवा कदल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने सुना है, या हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है मुझे कि वहां तो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू वोट डोमिनेंस है, और हमें याद है कि रमन मट्टू वहां से एक टाइम पे जीते थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट, आपको याद होगा। तो जो बिल्कुल। आपने कहा, जो कि आप ग्राउंड लेवल पे बात आपने की कि वहां पे, हाँ ठीक है, हमें इसमें कोई नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन है कि वहां पीडीपी डोमिनेंस में है, जो तो क्या कोई पंडित कैंडिडेट है वहां पे हवा कदल में? हाँ, पंडित कैंडिडेट बीजेपी का है अशोक साहब, लेकिन बीजेपी को कश्मीर प्रोविंस में कोई सपोर्ट हाँ, नहीं है, कोई वोट नहीं है। तो और व्हाट अबाउट महबूबा माइग्रेंट मुफ्ती वोट? की रैली में दिल्ली से पंडितों की एक टीम आई थी और उसमें भी खवातीन की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने भी आज पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि वो जॉब में होते हैं, जो भी कश्मीरी पंडित हैं, तो वो कैमरा के सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो माइग्रेंट वोट्स हैं वो वहीद पर्रा को पुलवामा में पड़ा, ये तो हमारी टीम आप ने ऑब्जर्व किया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक महबूबा मुफ्ती एक फीमेल हैं, और वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी मंदी हुई खिलाड़ी हैं पॉलिटिशियन में, उसकी लाइनें कैरी कर रही हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की, अपने फादर की, और उसकी बेटी और एडवांस हो रही है, वो काफी जो इल्तिजा है वो और आगे जा रही है, जो पॉलिटिकली सारे साउंड हैं। तो हमें ऐसी बात नहीं है, आप इनका मुकाबला करो, पीडीपी का मुकाबला करो, हम कहते हैं बिल्कुल। जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है, कांग्रेस है और मुझे लगता है और कि आज हिस्ट्री नेशनल मेक कॉन्फ्रेंस। हुई कि डाउनटाउन में इतनी बड़ी रैली थी और उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल थे, जिनमें दिल्ली से अंजलि अदा, जो एक बहुत बड़ा नाम है, शांति मानस फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा और अच्छा उनका ओपिनियन मेकर और एज ए पॉलिसी मेकिंग में जो उनका रोल है, वो अपनी मिसाल आप है। और उनके हस्बैंड अच्छा। ने जो लिटरेचर आर्ट कल्चर में नाम कमाया है, धनंजय कोल, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनकी जो होम टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी पुलवामा है या हब्बा कदल है, जहां पंडितों की तादाद ज्यादा है, कहीं ना कहीं पड़ता है। और अंजलि अदा जी की जो टीम थी वो बाज़ाब्ता एकोमोडेट हुई, उनको महबूबा मुफ्ती जी ने गले लगाया। और ये बात मुझे बहुत बेहतरीन लगी, मैं बड़ा करीब से इसको ऑब्जर्व कर रहा था एक एक चीज को। तो और एक बड़ा बयान भी दिया पाकिस्तान को लेकर के कि जब मुफ्ती साहब आया, जब पीडीपी आई, जब हमारा दौर आया, तो सीज फायर भी हुआ, तब कारवान अमन भी चली, तब जुल्म व सितम जो है फोर्सेस की तरफ से वो खत्म हुआ। तो इसका सीधा इशारा था कि अगर जमहूरियत में आपको आगे बढ़ना है डाउन टाउन के लोगों, तो आपको जमहूरी निज़ाम के ज़रिए ही बढ़ना है और नए चेहरों को, नए लोगों को मौका देना है और खवातीन को आगे आना देना है। ये 4-5 हाँ ऐसे नहीं, पॉइंट्स थे जिनसे हमें लगता है कि हिस्टोरिकल इवेंट में 4 चांद लग गए कि डाउनटाउन में चलिए, इतना बड़ा जलसा होना। और फिर तो जे जे असम साहब, हमको रोकता हूं, जे आपकी लंबा हो जाएगा एपिसोड, तो ये 2 पॉइंट मैंने याद रखी है। तो ऑब्वियसली जो फीमेल की तादाद है, विमेन की पार्टिसिपेशन है, वो हाफ तो रहेगी, हाफ नहीं रहेगी, 45 रहेगी, और खासकर डाउनटाउन शहर है, शहर खास है, आपने बताया, और हम हमारी जानकारी में है, तो पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और जो आपने कहा कि जो अंजलि मैडम की बात की, तो शी इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, उसका आना वहां पे दिल्ली से, और पंडितों की वो एक किस्म की एक लीडर है, तो वो उसका महबूबा मुफ्ती के साथ सपोर्ट करना तो एक मैटर करता है, और फीमेल और लीडिंग। और दूसरा यह है कि हम, एक मैं बात कहता हूं जहां पे, असलम भाई सुनिए, मैं कहता हूं कि पंडितों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मतलब वो पोलिंग करें, वो पार्टिसिपेट करें, उनकी वोट पोल हो, ये भी एक उनका वोट मैकेनिज्म जो कास्ट करने का है, पोल करने का है, वो थोड़ा सा अभी सिंप्लीफाई किया है, पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, वो थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करने चाहिए
चाहे अंजलि पर मैडम प्रोवाइड करे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, कोई कश्मीरी पंडितों की असिस्टेंस प्रोवाइड करे, कोई भी है, तो उससे क्या है, पार्टिसिपेशन जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, तो कश्मीरी पंडित नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, तो इनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वोट जे किसी को भी दे, हमें नहीं है, वो भी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टी, उनको दो, लेकिन पार्टिसिपेशन, और खासकर अंजलि मैडम का तब है, जब महबूबा मुफ्ती का तब है कि जब जो वुमेन फोक है वो अच्छी पार्टी। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मैं कि आप क्या देखते हो, आप पीछे चले जाओ फर्स्ट पोल की पोलिंग का, क्या आप समझते हो कि ये पोलिंग परसेंटेज डाटा जो आया है, खासकर कश्मीर को टच करेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे पास है और आपको जवानी भी याद हो, क्या ये ठीक है, जहां आप इसको लो कहते हो, गिनते हो, जो पॉलिटिकल सिनेरो, जो इलेक्शन का इस वक्त सिनेरो था कश्मीर में, उसके हिसाब से कम है? ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और जिस इसका तरीके से हुकूमत हिंद ने जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो मीडिया में देखने को मिलता था, जो एक परसेप्शन थी कि इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन है जिसे जश्न जमहूरियत का नाम दिया जम्मू कश्मीर में। पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट लंगेट से मीर जुनैद साहब अपने बैनर पे लिखते हैं जश्न जमहूरियत। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने जश्न जमहूरियत के नाम से नारे भी दिए। तो इस हिसाब से परसेंटेज और ज्यादा होनी चाहिए थी, स्पेशली साउथ कश्मीर से 40-50 के आसपास अगर आती है तो ये 80-90 में जानी चाहिए थी, तो वो और बेहतर हो सकता है। जैसे किश्तवाड़ में गई है, जी, जैसे किश्तवाड़, डोडा या जम्मू प्रोविंस के जो इलाका जाते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे आपने कहा, जो एग्जाम्पल दी, उसके हिसाब से कम है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, क्या ये कम परसेंटेज से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सोचो समझो, आप एक्सपीरियंस्ड जो पॉलिटिक्स में हो, इसका किसको फर्क पड़ेगा, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज को, जहां जो नई पार्टीज आई हैं विद इन 10 ईयर, जैसे आप इंजीनियर रशीद को लगाओ, जहां दो जो दूसरी पार्टी हैं, जिसको जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज जो बीजेपी की ABCD पार्टी कहती हैं, तो क्या थोड़ा सा इसके बारे में बात करें? नहीं, अगर वोट परसेंटेज बढ़ती है तो न्यू पार्टीज को फायदा होता है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज हैं उनका वोट बंधा हुआ है। आप पिछले 3 इलेक्शन देख लें, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उड़ी में 22-23 हजार वोट जो है वो पिछले इलेक्शन में मिलेंगे, उससे पिछले में मिलेंगे, अभी वो 25-23 तक 25-26 तक जाते हैं। और जो नई पार्टीज हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, अगर वोट परसेंटेज बढ़ती है तो उनको फायदा होता है, अगर वोट परसेंटेज कम होती है तो उनको नुकसान होता है। इसीलिए अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सजाद लोन की पार्टी MP इलेक्शन से अभी तक मुझे लगता है कि वेंटिलेटर पे चली गई है, ये तीनों पार्टीज। इनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए काफी वक्फे की जरूरत है, और यूथ को स्वीप प्रोग्राम जो इलेक्शन कमीशन का होता है उसके जरिए बहुत हद तक बहुत कोशिशें करके मोटिवेट करने की जरूरत है, और टैगिंग खत्म करने की जरूरत है। ABCD जो टैग लगा उससे बहुत बुरा फर्क पड़ा। नहीं, मैं अभी इसके दूसरी तरफ जाता हूं। आपने कहा कि यूथ की पार्टिसिपेशन, जो स्वीप प्रोग्राम है, जो सिस्टमेटिक एजुकेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ाने का प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो अभी आप क्या देखते हो कि जो कश्मीर का यूथ, हम रैलीज में देख रहे थे, जलसों में देखे, यूथ हजारों की तादाद में आ रहे थे और कई जगह, लेकिन जब पोल की बारी आई तो काफी, अगर कारस्पॉन्डिंग करें और सेंटेज का डाटा देखें, रीजन तो बेरोजगारी भी है कि किसी को अपनी गाड़ी रैली के साथ लेनी है तो पैसा मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है ना, UPSC की तरह बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें पैसा नहीं चलता है, करप्शन पकड़ी जाती है, सब कुछ वीडियोग्राफी में है, तो इसलिए रैलीज में, जलसों में पैसा दिया जाता है, लेकिन वोट के लिए पैसा देना काफी मुश्किल है, उस वजह से तादाद कम हो जाती है। नहीं, वोट देखिए, मैं जज्बात की बात कर रहा हूं। आपका कहना है जो रैलीज में लोग आ रहे थे,
हैं, रोजगार जो मिल भी जाते हैं। पॉलिटिकल, बहुत सारे कुछ अपनी एक्स्ट्रा एक्सटेनियस कंसिडरेशन से आ रहे थे, कुछ बिल्कुल अपने और कारण थे, जबकि वो वोट एक्चुअल उन्होंने नहीं डाला, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल जी, तभी बिल्कुल सही। परसेंटेज कम हुई ना। अगर हाँ हाँ आप जब एक नौजवान निकलता है घर का, जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज सारी बेरोजगारी को समस्या को हल करने की बात करती हैं, तो बेरोजगारी को दूर करना उसके पेरेंट्स भी करते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं, और हर एक वोटर पार्टिसिपेट करता है, और पर्टिकुलर यूथ। तो ये जो बात कम डाटा है, मेरे मुताबिक, आप भी मेरे से एग्री करेंगे, इत्तेफाक करेंगे कि जो पोलिंग जो ये है डाटा है, परसेंटेज है, कम है जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी। तो ये आगे इसका, और मैं इसका इफेक्ट, आपने कहा कि जो नई पार्टीज हैं उन पे बढ़ेगा, और जो, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पहले वाली पार्टीज हैं, उनके बोर्ड बंद हुए। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है असलम साहब आपको, पीडीपी को छोड़ दो, एनसी को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो, आपने बाकी तीन पार्टियों की बात कर दी, जो जैसे सजाद लोन वाली थी, जैसे आपने डीएपी की आजाद साहब की बात कर ली, जहां अपनी पार्टी के भी बात कर ली। मुझे बताओ, इंजीनियर रशीद का जो शोर कश्मीर में है, चाहे मेंबर ऑफ नॉर्थ है, साउथ पार्लियामेंट है, के टाइम जो शोर था वो अभी नहीं है, क्योंकि लोगों में ये एक जज्बात था कि हम वोट देंगे और वो जेल से बाहर आएगा, उस वक्त और उस वक्त अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद की पार्टी जब इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं बाकी चीजें लोगों को नजर आती हैं कि बेटे को उठा दिया, भाई को इलेक्शन में उठा दिया। क्या ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह चलेगी कि बेटा, भाई उसका बेटा इस भतीजावाद, तरीके? भाई बिल्कुल, भतीजावाद, परिवारवाद, परिवारवाद जो ऐसी है, बात। खानदानी राज, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में खानदानी राज से लोगों को सख्त नफरत है। शेख साहब का इसलिए चल गया क्योंकि उस दौर में लोगों का सिस्टम वैसा था, उन्होंने और जो उनकी काम कुर्बानी, किए थे वो कुछ इम्पैक्ट कर गए। आज के दौर में यूथ जो है बहुत अवेयर है, और जम्मू कश्मीर की यूथ जो है वो युवा नेता चाहते हैं, वो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चाहते हैं, जो ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं है। तो ये सारे कारण हैं कि नई पार्टीज आए लेकिन बीजेपी की बी टीम ना हो, सी टीम ना हो। तो जम्मू कश्मीर के तो युवा ये अभी ये आपने एक बात की कि बीटी, तो इंजीनियर रशीद की पार्टी, जो इंजीनियर रशीद को जो बेल मिली जब बाहर आया, जो अभी पार्टिसिपेट, तो उसको आप कश्मीरी लोग, कश्मीरी वोटर, पहले भी बात हुई है, और वो आप क्या देखते हो कि लोग उसको क्या समझ रहे हैं? क्या वो वाकई ही कश्मीर के हित की बात करता है, और उसके मुताबिक जो नया कश्मीर है वो क्या है, वो क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है उस कश्मीर की? क्योंकि एक मैं बताऊं, हुरियत का नया कश्मीर कुछ और था, शेख साहब का नया कश्मीर कुछ और था, जो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी लगाओ, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नया कश्मीर कुछ और है, और इंजीनियर साहब का नया कश्मीर कुछ और है, और आजाद साहब का भी नया कश्मीर कुछ और है। हर पॉलिटिकल पार्टी नए कश्मीर की बात करती है। तो मुझे बताइए, इंजीनियर रशीद का जो नया कश्मीर का इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या देना चाहते हैं? तो थोड़ा बताइए जब इंजीनियर शॉर्ट में, रशीद ने जब शॉर्ट में। अपना सियासी सफर लंगेट से शुरू किया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं बहुत करीब से जानता हूं, मैं कई बार वहां गया हूं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काम कर लेता था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जब वो निकला तो वो सक्सेस नहीं हुआ, और एमपी इलेक्शन में भी उसको उड़ी से और लंगेट से ज्यादा वोट आए। और बाज अवकात लोगों ने सजाद लोन को बीजेपी की बी टीम समझ के भी इंजीनियर रशीद को एक्सेप्ट किया था, उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सारा जोर जो है सजाद लोन की तरफ जा रहा था, अल्ताफ बुखारी का कैंडिडेट नहीं था, ओपन अलायंस थी। और इंजीनियर रशीद का आज के वक्त जेल से बाहर आना भी एक सवाल खड़ा करता है, भले ये करता है जुडिशरी क्यों? का एक प्रोसीजर हो, भले ये एक एस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी का या प्रोसीजरल सबस्टेंटिव लॉ के थ्रू ही आया हो,
लेकिन इस वक्त आना आम आदमी को इतना कानून नहीं पता है। आम आदमी कहता है इसको बीजेपी ने छोड़ा है, इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो एक नेगेटिविटी है और वो इंजीनियर रशीद के लिए काफी खतरा है, जबकि आज हमने वो हमने भले उसका ही इंटरव्यू में, उसके लिए हाँ क्लियर ना प्लीज। हो, भले ही कोई हमारे पास क्लियर प्रूफ ना हो, आम आदमी के माइंड में एक प्रिजम्पशन है, एंड समटाइम प्रिजम्पशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए पीस ऑफ एविडेंस। तो प्रिजम्पशन की भी अपनी एक वैल्यू होती है, तो वो लोगों का प्रिजम्पशन इन है जो नेगेटिविटी की अपने, तरफ इशारा करती है। बिल्कुल लोगों को रोक तो कोई नहीं सकता, और उनको अपना इन्फ्लुएंस ड्रा करना है। वो कैसे चीजों को लेते हैं वो उनका काम है। देखिए कश्मीर में जो जितनी जल्दी र्यूमर फैलती है, हमें पता है, हमने आधा एज ए जज आधी वहां पे सर्विस की है अपने, और काफी हमें जानकारी भी है, काफी कश्मीर को, लॉरेंस के वक्त की कश्मीर को जो बुक भी है, हमने काफी इसको टच किया है। जो र्यूमर वहां पे निकलती है उसमें सदाकत होती है, सुनिए, उसमें सदाकत होती है और बड़ी जल्दी से फैलती है। तो ये भी हमने सुना और है। अच्छा, ये भी एक अच्छा कहावत ये है कि कश्मीर में सोर्सेज ज्यादा हैं और फोर्सेस कम है, या ना, सोर्स फोर्सेस से ज्यादा बिल, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम ये आएंगे, असलम साहब आप मांझे हुए ये खिलाड़ी हैं इस पॉलिटिक्स के, और ये मुझे ये बताइए, मैं एक अजम्पशन प्रजम्पशन ड्रा करता हूं, एक हाइपोथेटिकल मामला आपके सामने लाता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर रशीद कुछ सीटें ले जाता है, तो वो किसके साथ अलायंस करेगा? किंग मेकर वो नहीं हो सकता, एट द मोस्ट किंग मेकर हो सकता है, ही कांट बी ए किंग, क्योंकि कश्मीर के लोग, मैं ऐसे बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकल, कश्मीर के मेजॉरिटी तो उसको नहीं देंगे। भाई आप 46 सीट हैं, 46 है ना, कि उसको आप दे दोगे, सारी सीटें दे दोगे? मुझे नहीं लगता, जो भी, मैं नहीं अभी डाटा भी नहीं दूंगा, बात भी नहीं होगा कितनी, वो फिर अगर किसी के साथ जुड़ेगा, वो कैसे जुड़ेगा? एक दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर जम्मू से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आ जाती, क्या कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम तो नहीं जुड़ेगी, पीडीपी नहीं जुड़ेगी, कांग्रेस नहीं जुड़ेगी, एनसी नहीं जुड़ेगी, तो अगर उसको जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, एक साइड पे मैं दोनों को रख रहा हूं, इंजीनियर रशीद को और भारतीय, तो ये कैसे देखते हो दोनों, अगर कुछ परसेंट वोट ले जाए, इनको कैसे देखते हो? कोई अलायंस पोस्ट जब पोल लाइन्स होगा? पिछले इलेक्शन में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो इलेक्शन के फौरन बाद लोग, तजिया निगारों ने यही कहा था कि पीडीपी बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, मैनिफेस्टो है, वो अपोजिट टू ईच अदर है। सेम सिचुएशन इंजीनियर रशीद के साथ भी हो सकता है। लोग तो कहते रहेंगे कि आइडियोलॉजी अपोजिट टू ईच अदर है, वो कहेगा मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इलेक्शन लड़ा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेकिन अगर बात, परमिशन देता है। एक मिनट असलम साहब, बातें जी वो क्या करता है, बातें वो पहली साइड की कहता है, क्योंकि कश्मीर जी को वो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी गिनता है, कहता है जी। इसका हल होगा, वो बात वही अभी भी वही कर रहा है। पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, मैं नहीं कहता इस वक्त क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हमारी जो सिस्टम है। फोर्सेज है या कोई भी है, सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, डीप नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब, क्या इंजीनियर शीट, जो आपने कहा कि इंजीनियर शीट के साथ, ठीक है, पार्टी जो पीडीपी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और होम मिनिस्टर जो बनता है वो उसकी क्रेडेंशियल, जो इंडिया का होम मिनिस्टर बनेगा उसका क्रेडेंशियल सबसे बड़ा है कि ही इज ए नेशनलिस्ट, वो देखा होता। लेकिन अभी ये टेरर फंडिंग में है, केस में है, टेरर फंडिंग, नॉट फंडिंग करप्शन या अदर, तो उसके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस करे, या जे उसके साथ अलायंस करे, मुझे नहीं लगता जे कोई बात हो सकती है इन फ्यूचर। नहीं, मुझे तो तो लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, और इंजीनियर रशीद जो है, ही इज ए वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं बहुत रहा हूँ, मेरा दोस्त, हमारा क्लासमेट है, कानून की पढ़ाई कर रहा था, मीर जुनैद, ही इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम लंगेट।
तो वो लंगेट में हाँ। इतनी यूथ उसके साथ जुड़ी है कि मुझे लगता है कि आज तक हिस्ट्री में उतनी यूथ किसी लीडर के साथ रैलीज में नहीं होती। अब वोट कौन किसको देगा उस तक तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मीर जुनैद को एक कदावर यूथ लीडरशिप, एक पॉलिसी मेकर माना जाता है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से भी उसको काफी हद तक एकोमोडेट किया गया। अच्छा, अभी अभी असलम साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, हम कंक्लूड करेंगे। मुझे ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमने ये किया है, नोट किया है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा कि जो कश्मीर का मैंडेट है, तीन, एक इंडिपेंडेंट में बढ़ जाता है, इंजीनियर रशीद में बढ़ जाता है, पीडीपी में बढ़ जाता है, कांग्रेस में बनता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो जो तीन पार्टियां मैंने कहा, ये दो अलायंस में है, एनसी और कांग्रेस। क्या ये दो तीन जो पार्टियां बाकी आएंगी, इंडिपेंडेंट इंजीनियरशिप, क्या ये इन द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स, क्या ये अलायंस कर सकती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से जहां पे पोस्ट पोल करके हुकूमत बनाना चाहें? समझ गए आप मेरी बात? समझे? समझ गया, ये अलायंस नहीं करेंगे। हाँ, ये अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस तरह से अलायंस होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस का हो जाता, फिर बीजेपी के साथ सरकार नहीं मिलती। वो बड़ा नाजुक टाइम था, 370 का हटना भी लोगों के दिलों में और जहन में उस वक्त ये चीज भी थी। बल्कि शाह फैसल, इंजीनियर रशीद, अल्ताफ बुखारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी। एक हम कह सकते हैं मैं कजई अलायंस। दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन। देखिए, जी, मैं कहता हूं कश्मीर के इंटरेस्ट में, जैसे पिछले बार, अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, सत्यपाल मलिक के टाइम जब हो गई तो पीडीपी ने अपना एक लेटर भेजा कि हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, हुकूमत बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। वो फैक्स नहीं चला वहां पे, कई कारण होगा, कुछ भी था, फैक्स उसमें। मैं उस सिचुएशन को बात कर रहा हूं नहीं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज हैं ये आपस में अलायंस करके सरकार नहीं बना सकती, इस क्योंकि ग्रैंड अलायंस फेल हुआ है। ग्रैंड अलायंस जब यहाँ पर हुआ था, गुपकार गैंग जिसे कहा दिल्ली ने, डीडीसी इलेक्शन में जब वो अलायंस हुआ उसको फेल कर दिया। किसने किया? वो उस तय तक हम नहीं जाएंगे। अलबत्ता इलेक्शन का होना, जल्दी होना, मर्जी के मुताबिक होना, स्टेटहुड का इलेक्शन के बाद मिलना, ये इस तरफ इशारा करता है कि दिल्ली अभी भी बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी की इंटरफ्रेंस या एलजी साहब का स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं तो फिर इन्फ्लुएंस हम, कर जाए। अच्छा चलो हम ऐसा करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा मेरे पास सारे, मैं आपको पते खोल रहा हूं। नहीं, कश्मीर के लीडरशिप इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, पॉलिटिकल इनका इंटरेस्ट क्लैश करता है कश्मीर में। हाँ, जो अलायंस हुआ है कांग्रेस के साथ एनसी का, वो पीडीपी का नहीं हो सकता। आपने कहा इंजीनियर रशीद का भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? जब बटा हुआ जो आ गया मैंडेट, तो क्या ये एक कारण बनेगा? कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। मैंने अभी अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहा हूं आपके पास। कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता, कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, जहां अदरवाइज अलायंस नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? फिर एलजी रूल, गवर्नर रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, सेंट्रल रूल कंटिन्यू करेगा। बताइए क्या होगा जब दोबारा इलेक्शन होगी? ये थोड़ा इसके बारे में बताओ, आपका क्या ऑपीनियन? दोबारा इलेक्शन होना भी मुमकिन है, अलबत्ता हैंगिंग असेंबली जो होगी, मुझे हंग लगता है होगी, वो तो हंग ड्यू होगी। है। और वो तो ड्यू है ड्यू है, तो फिर क्या? फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो ड्यू है, वो तो होगा। तो फिर अलबत्ता एलजी दोबारा रूल इलेक्शन कंटिन्यू नहीं करेगा? होगा क्योंकि इलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। अभी की सरकार जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं तो करेगी। तो फिर हम ये कंक्लूड करें कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, जो हमने एलजी एक रूल, हाइपोथेटिकल, तो फिर कंटिन्यू करेगा एलजी रूल। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता कंटिन्यू ऐसा नहीं हो सकता है। हमने है। ओपन बिल्कुल रखते हैं। वी आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, वी आर बिल्कुल। पुटिंग सर्टेन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस which there are chances of क्योंकि arising. हर किसी के जहन में ये था कि इंजीनियर रशीद जब जेल से आएगा तो जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसको सपोर्ट मिला वो सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा होता तो वो किसी भी स्टेट पार्टी के साथ अलायंस करके हुकूमत बना लेता।
लेकिन ऐसा मैंने नहीं एक हुआ बार पिछले क्योंकि इज नॉट अच्छा शेख अब्दुल्ला। तो बस जिस क्वेश्चन मैंने बिल्कुल, आपको पूछा इंजीनियर था रशीद इज नॉट शेख अब्दुल्ला। लास्ट में, तो बिल्कुल आपने कहा था कि ही कांट बी इक्वेटेड विद, क्योंकि उसका जो टाल था उसके साथ पूरी उस वक्त, और वो एक पॉलिटिशियन था, उसकी मतलब वो, और उसका मुकाबला आपने कहा था। तो फिर ये समझें कि ये जो, चलिए ओपन रखते हैं, सारा बात हो गई, तो देखते हैं क्या और क्या मैं क्या। फिर से हाँ, बोलिए प्लीज। ये चीज दोबारा कहना चाहता हूं कि जिस डाउनटाउन में मैं चलते चलते डरता था कि पत्थर कहां से आएगा, आज मैं उसी डाउनटाउन में बैठ के कश्मीरी पंडितों की पार्टिसिपेशन और 1980 के बाद पहली बार इतना बड़ा जलसा, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं बल्कि पीडीपी का होना, ये खुद नहीं, में एक आप बहुत बड़ी बिल्कुल आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया। इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे, हम ये कहेंगे, चाहे अंजलि अदा हमारे जो ये एक सोशल वर्कर भी हैं, और जो लेडीज की, वीमेन की, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, चाहे बोर्ड किसी को भी कोई दे, कुछ भी दे, कुछ भी है, हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की, जैसे कश्मीरी दूसरे लोगों ने पार्टिसिपेशन की, इनकी ज्यादा जिम्मेवारी है, और हवा कदल में जैसा है या कहीं भी है, इन्होंने वोट डालने चाहिए। और वोट इनकी हम यही होप करते हैं कि जो ज्यादा से जैसा पोल, इस पोल में पार्टिसिपेट करें। आगे भी हुआ होगा, आगे भी हमारे पास डाटा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों ने कितनी पोलिंग, उनकी परसेंटेज है, तो हम इस बात को, तो मुझे लगता है असलम साहब ये काफी टाइम हो गया, और जी। आज हमें जो बात हुई, तो मुझे लगता है हमने सारा एक डिस्कशन कर ली है, कॉमन सी, ओपन सी, तो बिल्कुल जो चर्चाएं आम अगर खास हो गई। और खास आज हो मुझे गई। जो है बड़ा बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि एक तरफ हम साउथ कश्मीर की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उड़ी की बात कर रहे थे, या ना डाइवर्सिटी इन डिस्कशन जो थी वो भी बरकरार रही। और वो उड़ी पूरी, में हाँ हमने बिल्कुल, ऑब्जर्व किया कि एक तरफ ताज मुहिद्दीन, अल्ताफ बुखारी, बीजेपी सब मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेशनल एक कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो कि कैंडिडेट, पहले एमएलए भी नहीं था, तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेंथ जो वहां ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये नहीं, इस ठीक तरफ है, इशारा ऑब्जर्वेशन। करती है कि यूथ बदलाव की तरफ जा रही है। जम्मू कश्मीर में युवा लीडरशिप के लिए स्कोप अभी बाकी है। तो नया कश्मीर जो आने वाला है, ये जूथ जो है उनके मुताबिक आएगा, ना कि बिल्कुल किसी का बिल्कुल। नरेटिव के मुताबिक आएगा। जो जूथ इंजेक्शंस चाहता है अब वहां का नहीं चलेंगे, नहीं एक तो चलेंगे। पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी। मैं पिछली बार उमर अब्दुल्ला के बेटों के साथ खड़ा था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फॉर्म भर रहे थे रूहुल्लाह साहब के, तो किसी ने मुझे कहा कि असलम साहब आप इनसे क्या सियासत सीखोगे, आप इनसे ज्यादा सियासत जानते हो। तो इसका बिल्कुल मतलब यूथ जो है वो इस चीज पे आमादा करती है, यकीन करती है, और ये चाहती है कि अब खानदानी राज खत्म हो, नई लीडरशिप आए, और जो लोगों का मैंडेट हो वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ना कि दिल्ली के जो लीडर होते थे, जैसे हम इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड की बात करते हैं, जैसे हम मुफ्ती सईद साहब ने जो अलायंस किया था बीजेपी के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसकी बात करते हैं। उसके बाद एलजी रूल चला अभी तक। ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के युवा डिनाई करते हैं, वो चाहते नहीं हैं नहीं, कि मैं यहाँ की। नहीं, जो असलम साहब ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन साथ में ये मैं कहूंगा कि जो जूथ है इनको भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगी, है ना, किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे, किसी उसके नीचे तो आना पड़ेगा इनको। जैसे ठीक है, आपने काफी एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने बताया जे अलायंस हुए इंदिरा शेख का, जहां आपने मुफ्ती जो उस वक्त बीजेपी का हुआ, ये सारे हुए हैं, लेकिन इस चीज को अचीव करने पड़ा कश्मीरियत की बात, और कश्मीर की इंडिपेंडेंट वर्जन जो है, अगर यूथ जब तक यूनाइटेड नहीं है, उसका विजन नहीं है, और एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं खड़े होते, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो ये भी असलम साहब, ये भी एक एक्सपेक्ट ऑफ द मैटर है, बिल्कुल, और जब शाह स्ट्रांग होना फैसल साहब चाहिए।
इलेक्शन में आए थे तो उन्होंने एक अखबार में मैंने आर्टिकल पढ़ा था, कहा कि आई वांट टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आई डोंट वांट टू बिकम एजेंट ऑफ न्यू दिल्ली। और वो चीज जो है तो अगर जनाब यूथ देखिए असलम साहब, जो आप कहते हो मैं समझ गया आपकी बात, जो आप कहना चाहते हो मैं समझ गया, लेकिन दिल्ली के बगैर कुछ पॉसिबल भी नहीं है। मैं एक आपको बीच में रोका, जे दिल्ली के साथ क्योंकि नेशन आपका आपका जो दिल्ली है, ये जो इंडिया की कैपिटल है और यहाँ पे ही सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, कश्मीर को इंडिपेंडेंट वर्जन होना चाहिए, यूथ लीडरशिप आगे आने चाहिए, लेकिन बड़ा इन कन्फ्रंटेशन, दूरियां दूर करके, ना कि एजेंट जो शाह फैजल ने या और कोई कश्मीरी, ये मैं एग्री करता हूं आपको, कश्मीरी कोई एजेंट लफ्ज नहीं सुनना चाहते, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियस डिसीजन चाहते हैं। वो शाह फैजल ने जो किया बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसकी कैपेसिटी बनाने पड़ेगी दिल्ली के मुकाबले में आने में। तो जो वहां जहां पे जो जो होता है, गेम प्ले होती है, जो आपने हाँ, कहा, ये पॉलिटिकल क्या कहा आपने पहले कि सोर्सेज, क्या बोलिए दोबारा, सोर्सेज ज्यादा है, फोर्सेस कम फोर्सेस कम है कश्मीर में। है। जो ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं आपका सोर्सेज का फोर्सेस की को ऐड करता हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस कम है जिनका पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट विजन है और कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है। जैसे आपने 4-5 जो 10 साल में पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई, तो आज इंजीनियर रशीद आया, इस पे भी लोगों ने शक किया, इसको भी, और देखे आपने जो फैक्टर मेंशन किए तो इस पे भी शक हुआ, तो जे भी दिल्ली का एजेंट इसको गिना, जो आज चर्चा है कश्मीर में। तो इसलिए जो लोग भी जुड़े, चाहे यूथ जंग है, बीम एंड फोक है, चाहे कोई भी है, जो पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट, वो वर्षन जो कश्मीर का होना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली की दूरियां दूर करने के लिए हो जाए एट बिल्कुल, इक्वल और जो आम आदमी का इक्वल स्टेप। मैंडेट मिलता है उसी से ही चीफ मिनिस्टर बनता है। जो लेबर है, जो पोटर है, जो मेट है, बिल्कुल इन्हीं लोगों के वोट से चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत सा शेर कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें सर गिने जाते हैं पर तौले नहीं जाते। तो बिल्कुल कहीं तोले नहीं जाते। ऐसा ना हो कि गलत आदमी को मैंडेट मिले या किसी गलत पार्टी को मिले। मैं अपील भी करता हूं जम्मू कश्मीर के वोटर्स से कि पार्टिसिपेशन करें और एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में और सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट दें। बिल्कुल जी, अच्छा है आपने इलेक्शन कमीशन की भी, तो वो भी उनका जो स्लोगन है उसको भी बता दिया। देखिए हमारा वही है, तो मुझे लगता है ये काफी हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल सिनेरियो। तो फिर दोबारा हम, जो आप ग्राउंड जीरो पे देखते रहते हो, उसका डाटा, उसकी जो इंफॉर्मेशन आप आज दी है, वेरी इंफॉर्मेटिव, और जो हमने डिस्कशन की है उसको, और आपने हवा कदल को टच कर लिया, लंगेट को टच कर लिया, उड़ी को टच कर लिया, और पिछले और साउथ का भी हमने काफी डाटा डिस्कस कर लिया, और आपने एक और दे दिया कि लोग जो चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट वर्जन चाहते हैं, इंडिपेंडेंट मैंडेट की बात जो आपने कहा, हर एक की पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो ऐसा ही है। तो मुझे लगता है काफी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।